आप लोगों ने भी यदि वो लाइव देखी होगी तो शायद आप लोग भी समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। वैसे जितनी भी चीज़ें अभी आई, एक टाइम ऐसा था कि मैं खुद बोलती थी कि मनीषा को ऐसा बोला है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये सब चीज़ें मैं बोलती थी। पर हाँ, एक चीज़ है, मैंने रंजना के लिए कभी भी कुछ भी बुरा नहीं बोला और आज मुझे उस चीज़ के लिए अच्छा लग रहा है कि मैंने उसको नहीं बोला। और उसकी चीज़ें मैंने जो अपना लास्ट वीडियो मैंने दिया हुआ था, मैंने बताया था कि मैं क्यों उसकी चीज़ें फील कर पा रही हूँ, उसके ऊपर क्या बीत रही है। सोचिए, एक लाइव मतलब बड़ा भाई, पिता, माँ, बहन, सब एक बच्चे से दूर हो जाए, वो भी उस घर का सबसे छोटा बच्चा। भले अब वो एक बाप बन चुका है, पर यार माँ के लिए तो वो सबसे छोटा बच्चा ही है ना। उस पिता के लिए तो वो अपना सबसे छोटा बच्चा है ना। भाई के लिए तो वो उसका छोटा भाई है ना। अब लोग बोलेंगे कि वो भी समझदार है, शादीशुदा है, बीबी बच्चे वाला है, मैं मानती हूँ इस बात को। पर जो चीजें मैंने कल उस लाइव में फील की ना, मैं उसके ऊपर अपने ओपिनियन जरूर दूंगी और आप लोग भी जरूर बताइएगा क्या आप लोगों को भी वही चीजें लगी। क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन जो चेक किया ना, कमेंट सेक्शन में भी सभी लोगों को ज्यादातर वही चीज लग रही थी जो मुझे लग रही थी। जैसे कि पता है, इनके घर में बहुत कलह कलेश हो रहे हैं, बड़े पापा जो बने हैं नए नए वो भी पहुंच चुके हैं टिबान। और वहां पर कल मैंने एक लाइव देखी, और उस लाइव के पहले भी शायद एक लाइव आई हुई थी प्रिंस की। उसमें भी उसने अपनी चीजें बताई। सबसे मेन मुद्दा है कि उसको टोका जाता है, बोला जाता है कि तुम कमाते ही नहीं हो, कमाते ही नहीं हो, घर से निकलो, रूम से निकलो, रूम में घुसे रहते हो, कुछ करके दिखाओ, ये सब चीजें उसको बोली जाती हैं। तो देखो, लाइव में आज जो प्रिंस है उसने इन सब चीजों के जवाब दिए हैं, और जो कहीं ना कहीं सही है। प्रैक्टिकली सोचा जाए तो यदि उसको ताना दिया जाता है कि वो कुछ करता नहीं है, करता नहीं है, तो उसने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई है जो वो करता है। और यदि वो कमाता नहीं है तो वो सब चीजें वो कर कैसे रहे। और हाँ, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर भेदभाव मुझे साफ समझ में आ रहा था। एक बेटा पैसे वाला है और एक शायद उससे कम है, वो फर्क माँ बाप कर रहे हैं, ये भी साफ दिखाई दे रहा था। अब कई लोगों को मेरी शायद बात बुरी लगेगी, पर मुझे जो चीज फील हुई मैंने वो बोला। उस लाइव में प्रिंस लाइव था, और हाँ, बड़े पापा भी लाइव थे। पर दिखावा माँ का अच्छा बेटा बनने के लिए जैसे ही माँ ने बोला बंद कर दो तो बंद कर दिया था, पर वो भी लाइव थे। अब उस चीज में बोला जा रहा था, जैसे कि बताया जा रहा था कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, करता नहीं हूँ। प्रिंस को बोला जाता है ना, तो प्रिंस बोल रहा था, और पापा जी मम्मी अच्छे से बात कर रहा था। पर फिर भी उसके माँ बाप उससे जिस तरीके से बात कर रहे थे, सब चीज समझ में आ रही थी। देखो, बोला जाता है ना कि घर के बड़े, उस लाइफ में घर के दोनों बड़े थे। मतलब जो घर के बड़े होते हैं, मुखिया होते हैं, दोनों लोग थे, उसके मम्मी पापा। और उन मम्मी पापा का बिहेवियर देखकर मैं यही बोलूंगी, सच में ऐसे माता पिता है ना तो बच्चे ऐसे बिगड़ेंगे ही। फिर बच्चे शायद जवाब देने पे मजबूर होंगे, बहस करने पे मजबूर होंगे। वो बच्चा उसमें बोल रहा है, वो लड़का उसमें बोल रहा है कि आप लोग सब बोलते हो मैं कुछ करता नहीं हूँ, करता नहीं हूँ, मैंने इतनी जमीन खरीदी। उसने एक लाइव में बताया, इसी लाइव के पहले वाली लाइव में, यदि मैं कुछ करता नहीं हूँ तो 10 कट्ठा कुछ बोल रहा था। कट्ठा मतलब क्या होता है, यहाँ पर तो कट्ठा नहीं बोलते मध्य प्रदेश में, पर हाँ, मैं बिहार में 1-1.5 साल रही हूँ तो मैंने कट्ठा सुना हुआ है। जमीन जैसे बीघा होता है ना, एकड़ होता है ना, ऐसे ही एक कट्ठा में बोलते हैं। तो 10 कट्ठा उसने जमीन खरीदी हुई है। यदि वो कमाता नहीं है तो उसने जमीन कहाँ से खरीदी? सही बात है, उसने जमीन कहाँ से खरीदी? क्योंकि यदि ये लोग खरीद के देते तो सुनाने में तो ये लोग पीछे हटते नहीं। दूसरी बात, उसने बोला इन्वर्टर लगवाया उसने, एसी लगवाया उसने, और स्कूल में जनरेटर लगवाया उसने। ये सब चीजें वो बोल रहा था, जब उसके पापा ने या मम्मी ने एक जगह भी नहीं बोला कि हाँ तुमने नहीं लगवाया। तो यदि वो कमाता नहीं है तो वो सब चीजें कहाँ से कर रहा है? हॉस्पिटल का जो खर्चा वो कर रहा था। यदि वो कमाता नहीं है तो वो कहाँ से कर रहा है? और फिर भाई वो जितना कमाता है उसके अकॉर्डिंग वो खर्च भी करता है। पर माताजी, पिताजी, बड़े भैया, इनको लग रहा है कि वो पूरे घर की जिम्मेदारी उठाए। वो लोग खुल के बोल रहे हैं, यहाँ जो रहता है तो उसको सुनना पड़ेगा, बड़े जो बोलेंगे सुनना पड़ेगा। उसको ऐसी चीजें बोली जा रही थी और बार बार कमाने पर टारगेट किया जा रहा था। और वो बार बार बोल रहे कि उसको इस चीज से दिक्कत है, मत बोलो मत बोलो। फिर भी हम भी देख रहे हैं कि बड़े भैया कैसे वीडियोज में उसको सच में पोक कर रहे हैं, किया जा रहा है उसको पोक, सच में किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा था उस जगह पे माँ बाप को बोलना चाहिए था कि बेटा तुम मत बोलो, हम बोलते हैं। पर वहां पर पता है क्या बोला जा रहा है? इस घर में रहोगे तो जितने भी लोग बड़े हैं वो सब लोग बोलेंगे बोलेंगे और तुम जवाब भी नहीं दोगे। तो ऐसे कैसे चलेगा? वो उसको सुनाया जा रहा है कि तुमने पापा का हाथ पकड़ा है, धक्का दिया है, मारा है, ये सब चीजें बोली जा रही थी। तो वो बोल रहा था कि मुझे ये तीनों लोग आकर पकड़ रहे थे,
तीनों लोग मिलकर, तब मैं क्या अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना करूं? उसने बोला ग्लास क्यों फेंका? तो उसने बोला कि ये तीनों लोग आ रहे थे तब मैंने ग्लास फेंका है। तब फिर उसने पता है क्या बोला, मैंने ग्लास फेंका तो इतनी चीजें कर रहे हो, पर जब मनीषा के साथ कभी लड़ाई हुई होगी बड़े भैया की, तो उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें की थी, टेबल तोड़ा था और भी क्या क्या चीजें तोड़ी थी। वो सब चीजें जब गिनवाई प्रिंस ने कि तुमने तो ये चीजें तोड़ी है, ये चीजें की है, तब सब सही था। तो वहां पर बड़े भैया का मुंह छोटा रह गया और वो नहीं बोले। और वहां पर ना माता जी बोली, माता जी तुरंत पता है क्या बोली, लाइव बंद करो, ये सब बात कर रहे हो, लाइव बंद करो। मतलब यहाँ पर सरासर दिख रहा था, जब बड़े भैया बोल रहे थे कि तुमने गिलास क्यों फेंका, माताजी ने वहां नहीं बोला कि मत बोलो, पर जैसे ही छोटे वाले ने बोलना स्टार्ट किया कि तुम भी तो घर में क्या क्या तोड़े हो, फोड़े हो, टेबल तोड़े हो, रूम में ये चीज तोड़े थे, जब वो चीज बोलने लगा वो, तो माताजी तुरंत बोलने लगी लाइव बंद करो, ये सब चीज बोल रहे हो। तो यहाँ पे फर्क समझ में आ रहा था माताजी, बहुत ज्यादा फर्क समझ में आ रहा था। और सबसे ज्यादा चीज का बुरा मुझे पता है क्या लगा, यही माताजी पता है क्या बोल रही है कि किचन 2 नहीं होंगे इस घर में, किचन 2 नहीं होंगे। ये बात कई बार बोल चुके ये लोग। किचन से रिलेटेड यदि बात ये इतनी बड़ी बड़ी बोल ही चुकी है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम ये करते हैं, बोल ही चुकी है, तो किचन से रिलेटेड अब बात सुन लीजिए। इनके घर में 2 प्रकार के चावल बनते हैं, बासमती चावल और जो नॉर्मल चावल होते हैं ना, थोड़े मोटे होते हैं, वो चावल। वो साफ साफ बोल रहा है कि घर में 2 प्रकार के चावल क्यों बनते हैं। मतलब बड़ा बेटा आए तो उसको बासमती चावल, और जो नॉर्मल चावल रखे रहते हैं वो सबके लिए। गरम गरम रोटियां माता श्री अपने बड़े बेटे को बनाकर खिला रही है, और छोटे बेटे ने पता है क्या बोला, मुझसे कभी पूछा आपने? तो एक माँ इतना भेदभाव कैसे कर सकती? हम लोगों की उम्र भले ही कम है, पर हम लोगों के भी बच्चे हैं। हम लोग शायद अपने बच्चों में इतना भेदभाव नहीं कर पाएंगे कि एक बच्चे को ऐसे दे, एक बच्चे को नीचा गिराए, कभी नहीं कर सकते। क्या पता क्यों? जब बच्चों की शादी हो जाती है, खास करके बेटों की, तो जो माँ बचपन में शायद उन पर प्यार लुटाती होंगी, वही माँ इतने पत्थर दिल कैसे हो जाती हैं। ये बात सुनकर मुझे ना वो प्रिंस का जो गुस्सा, जवाब देना, या जो लोग बोलते हैं ना बदतमीजी करते हैं, वो चीज मैं फील कर पा रही थी कि वो क्यों करता है। कि वो एक दिन की बात नहीं है, वो बहुत दिन से शायद देख रहे, समझ रहे, बर्दाश्त कर रहे, तब अब जाकर उसका निकल रहा है। उसने कई बार बोला है कि पूरा प्रेगनेंसी टाइम, डिलीवरी के बाद का टाइम, मतलब जो रंजना है उसका टेंशन में निकला है, इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों को। जो माता श्री कैमरे के सामने आकर बहुत अच्छे अच्छे से बोलते ना, हमारे बच्चे हैं, बच्चों को जोड़ना है, बच्चों को ये करना है, बच्चों के लिए हमने ये किया, वो किया, ये सब सुनाती है ना माता श्री, अपने ये असली चीजें नहीं दिखाती। और हाँ, एक वीडियो में इन्होंने बोला था कि हम और हमारे सचिन के पापा ही सब कुछ करते हैं, सब कुछ हम लोग अपना खुद ही देखते हैं। आज की लाइफ में इनका बड़ा बेटा ही गिनवा रहा था कि वो हर महीने कितने पैसे भेजता है, और शायद यही कारण है, प्रिंस ने भी बोला तो यही कारण है क्या, कि आपका बड़ा बेटा आपको पैसे देता है और छोटा बेटा शायद उतना नहीं दे पा रहा है। उसके पास होगा उतना तो वो बोल तो रहा था कि मेरे पास होगा तो मैं दूंगा। और मुझे एक चीज ऐसी लगती है कि इस टाइम इन लोगों को पैसों के लेकर नहीं लड़के, शायद उस छोटे बेटे को इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए था। वो घर का छोटा बेटा है और आज उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है कि एक छोटा बच्चा उसके हाथ में है, और इस टाइम साथ देने के अलावा छोड़ो, साथ देने के बजाय सब लोग उसके खिलाफ हो गए। सब लोगों ने एक झुंड बना लिया है उस अकेले के खिलाफ, और ये चीज साफ साफ नजर आ रही मुझे। सच में इनकी माता श्री जब वहां बैठी थी, मुझे ऐसा लग रहा था वो प्रिंस की रियल मम्मी नहीं है। और हाँ, रियल मम्मी से याद आया, इन्होंने कभी अपनी वीडियोस में बोला था कि जो होता है ना, कभी ऐसा हो जाता है कि हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं और बच्चा हमें नहीं चाहिए पड़ता, फिर दवाइयाँ लेते, मेडिसिन लेते कि हमें बच्चा नहीं चाहिए है। इन्होंने बोला था कि ये बच्चा तो मैं चाहती ही नहीं थी, मतलब अनचाहा बच्चा है वो प्रिंस। और आज शायद देखो, अनचाहा बच्चा भी यदि हमारे पास आ जाए ना, तो एक माँ का दिल ऐसा होता है, वो उसको भी उतने ही खुले दिल से अपनाती है। कैसे ये लोग कर सकते? आज सच में उसको ऐसा बना दिया है कि इसकी तो हम लोगों को जरूरत पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं और आगे भी नहीं होगी। ये चीजें देखकर अब मैं समझ पा रही हूँ कि क्यों रंजना इतनी चुप चुप साथ साथ रहती थी, और आज तक। एक चीज बताइए आप, जो बहू इनके पास नहीं रहती है उसकी ये लोग इतनी ज्यादा टेंशन लेते, इतनी ज्यादा तारीफ करते, इतनी ज्यादा फिक्र जताते हैं उसको लेकर, और जो घर में है ना आज, वो छोटे से बच्चे की अभी नई नई माँ बनी है, उसको ये लोग कितना ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे होंगे। सोचो, वो देख रही होगी पीछे से कि उसके पति से उसके भाई, माँ, बाप, बहन सब मिलकर उसको कितना फोर्स कर रहे हैं, कितना मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, और उस लड़की के दिमाग पे क्या बीत रही होगी। और वो सब चीजें देख रही थी और फिर भी कुछ नहीं बोली, सच में कुछ नहीं बोली। और वो अभी भी वीडियोस में इतना कम ही बोलती है कि
किसी को ये ना लगे कि ये उसको सुना के बोल रही है। और नहीं तो इनकी बड़की बहू कैसी है वो तो सबको पता है, बीच से फाड़ दूंगी, चीर दूंगी, ये सब चीजें हम लोगों ने सुनी हुई हैं। तो जो बोलते हैं ना, जो दूर रहती है ना वो हमेशा प्यारी ही लगती हैं, और जो 24 घंटे दिन रात आपके साथ रह रही है वो बुरे लगते हैं। कितना ही कर लो, वो छोटा बेटा आपके साथ रहता था, आने जाने, दवाई दिक्कत कुछ भी होता था तो वो आपके साथ रहता था। आपका बड़का बेटा भाग भाग के हर दिन नहीं आता था, नहीं आता था हर दिन। और आज देख ही लिया। मुझे एक वीडियो याद आ रही थी आज, इनके गांव में कुछ हुआ था एक बार, जो खाना पीना भी हुआ था उस टाइम पे बड़की बहू नहीं आई थी, तो ये अपनी छुटकी बहू की कितनी तारीफ कर रही थी। मतलब यार सिचुएशन के हिसाब से ये लोग कब किसको अच्छा बोलने लगे, कब किसको गलत बोलने लगे, पता ही नहीं चलता है। पर इस टाइम जो ये लोग कर रहे हैं ना, सच में जो भी थोड़ा बहुत लगता था कि इनकी माँ अच्छी है या ऐसा है या वैसा है, इस टाइम मुझे लगता है ऐसी माँ किसी को भी ना मिले, सच में ना मिले। माँ तो ऐसी होती ना कि वो कैसे चिल्ला रही थी, चीख रही थी। सोचो, उनको पता है लाइव चल रही, फिर भी तो सोचो जब लाइव नहीं चलती होगी, ऑफ कैमरा सब कुछ होता होगा, तब कैसा होता होगा। आप लोगों ने वो लाइव सुनी कि नहीं सुनी जरूर बताइएगा। क्या आपको भी वही चीज फील हुआ जो मुझे हुआ, कि माता पिता अपने दोनों बेटों में फर्क देख रहे हैं, कर रहे हैं। यदि एक वही गलती कर रहा है तो उसको कुछ नहीं बोल रहा है, और दूसरा यदि वही गलती कर रहा है तो उसको सोशल मीडिया पर भी बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, घर में भी उसको जलील कर रहे हैं। मुझे तो यही समझ में आया। और आज मुझे प्रिंस गलत नहीं दिख रहा था, मुझे प्रिंस पे तरस आ रहा था कि एक बच्चा अपने माँ बाप से शायद प्यार चाहता है, शायद अपनापन चाहता है, शायद वो चाहता है कि ये मेरे सर पर हाथ रख दे और बोल दे कि बेटा टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं हूँ। ये बोलने वाला शायद उसके पास आज कोई नहीं है। और वो चीज़ मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। और जिसने भी ये लाइव देखी होगी वो भी इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे कि यहाँ पर प्रिंस गलत नहीं है। माता पिता का जो व्यवहार होना चाहिए, यदि आपका एक बच्चा अच्छा कमाता है, दूसरा बच्चा थोड़ा कम कमाता है, तो आपका प्यार कैसे कम ज़्यादा हो गया? फिर तो आपका प्यार भी मतलब वाला हुआ ना, है ही मतलब वाला हुआ, क्या है साफ साफ नजर आ रहा है आपका प्यार मतलब वाला है। और जब सचिन ने पैसे गिनवाए कि हर महीने कितने पैसे देते हैं, तब माता पिता का जो चेहरा देखा ना, समझ में आ गया। और प्रिंस ने भी तुरंत यही चीज बोली, तो यही रीजन है, यही रीजन है कि ये पैसे भेजते और मैं नहीं दे पा रहा हूं उतना। तब भी उनका जवाब नहीं रहा कि नहीं ये रीजन नहीं है। बस उनका वही, तुम जवाब देते हो, तुम बड़ों से ऐसे बोलते हो, तुम ऐसे बोलते। बड़े भी तो वीडियो बना बना के पोक कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे क्या? पोक कर रहे हैं, वो तो नहीं सही है, बहुत गलत हो रहा है। और ऐसे लोगों को शायद सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस पोस्ट कर कर, कई लोग ऐसे होंगे जिनके घर में ऐसा माहौल नहीं भी होता होगा तो भी बनेगा। गलत शिक्षा जा रही है, गलत संदेश जा रहा है ऐसी वीडियोस के जरिए, और इनकी वीडियोस सच में बहुत लोग देख रहे हैं। तो जो जॉइंट फैमिली आज के टाइम पर हम देखते हैं ना, या हमारे दिमाग में एक इमेज बनी रहती है कि जॉइंट फैमिली कैसी होती है, वो इमेज मिट रही है, क्योंकि ऐसी जॉइंट फैमिली के एग्जाम्पल हमारे सामने आ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? आपको कौन सही कौन गलत लग रहा है जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।